हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे हिमनद और चोटियाँ। हिमनद और क्या चोटियाँ। इस वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे हिमनद, चोटियाँ और प्रमुख घाटियाँ। इसी में देखेंगे हिमनद की प्रमुख ऊंचाई और ये कहाँ अवस्थित है एवं किस देश में अवस्थित है या किस राज्य में है। आइए बिना समय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम वही सभी लाए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आप इस पर एक नज़र डाल सके और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार पढ़ लें ताकि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आए तो छूटने की संभावना ना बने। आइए देखते हैं क्या तो हिमानी या हिमनद। देखिएगा पृथ्वी की सतह पर क्या तो पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को क्या कहते हैं तो हिमानी या हिमनद कहते हैं। हिमानी या हिमनद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ग्लेशियर कहते हैं। क्या तो ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होता है। कहाँ तो नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा पश्चिम हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर से पूर्वी में 2500 मीटर की तक ऊंचाई होता है। पश्चिम हिमालय में 3500 मीटर और पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन देखिएगा अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे और 1.1/2 से 4 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक यह पिघलती है फिसलती हैं। क्या तो फिसलती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इसके अलावा क्या है तो एक मिनट, हाँ देखिए क्या तो फिसलती हैं। देखिएगा हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति को है सर्वाधिक है। यहाँ से पूछेंगे हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, सर्वाधिक है, कम है, बराबर है या स्थिर है। तो क्या है सर्वाधिक है। क्या तो सर्वाधिक। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो गंगा नदी का उद्गम केंद्र जो है गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघला रहा है। क्या तो मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है, जिससे शारदा एवं काली नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है तो कुमायूं हिमालय से होता है। हिमनद से होता है। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। आप पूछेंगे कुमायूं हिमनद कहाँ है तो यूके में, अर्थात उत्तराखंड में। कहाँ तो उत्तराखंड में। हम इसी वीडियो में देखेंगे सभी चीज़। आप बस आराम से सुनते रहिए और अपने कॉपी पर साथ साथ नोट करते चलिएगा। एक मिनट देखिएगा। हाँ देखिए क्या है तो हम पहले इसमें देख लेते हैं भारतीय हिमालयन क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद हैं। ये जो हैं देखिएगा इसमें देखेंगे अवस्थिति या क्या तो लंबाई और हिमनद। इसके अलावा और महत्वपूर्ण वन लाइन वाई क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा पहले यहाँ देख लेते हैं। क्या तो हिमनद है, अवस्थिति है और क्या तो लंबाई है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ से पूछते हैं कि कहाँ अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितना। देखिएगा पहला जो है काराकोरम रेंज है। क्या तो
काराकोरम रेंज है जो सियाचिन में है, जो सियाचिन में 72 से 75 किलोमीटर, 72 से 75 किलोमीटर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहीं से पूछता है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन है, सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो सियाचिन है। कौन, तो सियाचिन है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलता है। कौन सी नदी निकलते हैं, तो नुब्रा नदी निकलता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है सियाचिन जो है कहाँ अवस्थित हो, तो काराकोरम में अवस्थित है। कहाँ, तो काराकोरम रेंज में अवस्थित है। इसके अलावा क्या, तो हिस्पर है, हिस्पर है, हिस्पर जो है, हिस्पर कौन से रेंज में है, तो काराकोरम रेंज में है। इसकी जो ऊंचाई लंबाई है 62 किलोमीटर है। कितना है, तो 62 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो बियाफो है। क्या, तो बियाफो है। बियाफो की जो लंबाई है कितना, तो 69 किलोमीटर है। कितना है, तो 69 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो वातूरा, क्या, तो वातूरा की जो वातूरा की लंबाई 59 किलोमीटर है। कितना, तो 59 किलोमीटर है। ये कहाँ है, तो काराकोरम रेंज में है। कहाँ, तो काराकोरम रेंज में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो सभी चार हैं, ये जो चार हैं कहाँ, तो काराकोरम रेंज में ही है। कश्मीर, क्या, तो कश्मीर में है कोलाहाई है, कोलाहाई कश्मीर में है। इसके अलावा लीदर है। क्या, तो लीदर भी कहाँ, तो कश्मीर घाटी में है। इसकी कोला क्या, तो कोलाहाई की जो लंबाई है 6 मीटर है, 6 किलोमीटर है। गीदर की कितना, तो 5 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, क्या, तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे बड़ा सिंगड़ी 30 किलोमीटर है, छोटा सिंगड़ी 9 किलोमीटर है। सारा, क्या, तो सारा उमगा है, सारा उमगा है 17 किलोमीटर। पर पार्वती कितना, तो 8 किलोमीटर। कितना, तो 8 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चले। देखिएगा उत्तराखंड में कौन कौन से हिमनद है। उत्तराखंड के हिमनद देखिएगा। पहला जो है उत्तराखंड के हिमनद जो है उत्तर नंदा देवी 19 किलोमीटर है। दक्षिण नंदा देवी 19 किलोमीटर है। त्रिशूल 15 किलोमीटर है। गंगोत्री 30 किलोमीटर है। चौराबाड़ी 7 किलोमीटर है। संतोप, क्या है, तो 13 किलोमीटर है। पिंडारी 8 किलोमीटर है। मिलाम 19 किलोमीटर है। ये जो सभी हैं कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड की ही प्रमुख हिमनद हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि देखिएगा त्रिशूल हिमनद किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में है। संतोप हिमनद किस राज्य में, तो उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद कहाँ है, तो उत्तराखंड में। यहाँ से भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो सिक्किम चेमू और कंचनजंगा। चेमू क्या, तो कंचनजंगा। चेमू को जो ऊंचाई है कितना है, तो 26 किलोमीटर है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 16 किलोमीटर है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम वन लाइन वाई क्वेश्चन भी देखेंगे। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या है, 1 मिनट। हाँ देखिएगा, यहाँ से मैप के सहारे देखते हैं। देखिए ये क्या है, तो अफगानिस्तान है। क्या, तो अफगानिस्तान है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो K2 है। कौन है, तो K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो हम बता चुके हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी कितना है, एवं इनके दोनों के बीच कौन सी रेखा अवस्थित है। इसका जवाब कमेंट में दीजिए, हम बताई हुई है। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा बियाफो बता दी है कहाँ है। वातूरा, खारपोर्न, इस पर क्या, तो चोलुलुंगमा, क्या, तो बलतोरा ग्लेशियर है। और क्या, तो सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है 72 से 75 किलोमीटर। इसके अलावा क्या, तो संतोरी कांगड़ी है। क्या, तो लद्दाख है। लद्दाख में देखिएगा क्या, तो भारत का सबसे ठंडा स्थल प्रदेश लद्दाख, भारत के सबसे ठंडा स्थल प्रदेश कौन है, तो लद्दाख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये क्या, तो जो जिला दर्रा है क्या, तो नूनकुन जो है, नूनकुन की ऊंचाई 7135 मीटर है, 7135 मीटर है। बस इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। क्या, तो श्रीनगर, लेह और क्या, तो जम्मू है। तब पूछेंगे श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी,
अशोक ने की थी। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो यहाँ पर शिमला है, गंगोत्री ग्लेशियर है, कामेत है, मिलाम है, क्या तो चौबारी ग्लेशियर है, देहरादून है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है, नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर है। 7800 क्या है, 17 मीटर है। आप बस इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिएगा क्या है, देखिएगा थोड़ा सा रुकिए। हाँ देखिएगा क्या है, तो गंगा गंगा नदी का उद्गम केंद्र, गंगा नदी का उद्गम केंद्र बताएं कहाँ से, तो गंगोत्री से। कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। इसके अलावा क्या है, तो देहरादून। नैनीताल की जो ऊंचाई है, नैनीताल की ऊंचाई 2084 मीटर है, 2084 मीटर। इसके अलावा है पिंडारी, क्या है पिंडारी, अरे है क्या, तो नेपाल है, क्या है, तो नेपाल है। आप इसे बस ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देखिएगा क्या है। 1 मिनट देखिए, देखिएगा ये तो सभी देख लिए हैं, यहाँ से देखते हैं, देखिएगा कि क्या है। 1 मिनट देखिए क्या, तो हिमालय क्षेत्र में क्या है, हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमनद या हिमानियाँ स्थित हैं। इनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बल्टोरा, बियाफो, हिसार अब बातूरा क्या, तो प्रमुख है। बातूरा क्या, तो प्रमुख है। देखिएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने पर एक झील का निर्माण होता है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। जिसे गांधी सरोवर के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे प्रमुख हिमनद कौन कौन है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिसार और क्या है, तो बातूरा है। लेकिन पूछेंगे चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के कौन से जिले में है, तो रुद्रप्रयाग जिले में है, जो केदारनाथ के उत्तर 4 किलोमीटर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ, जिसे गांधी सरोवर के भी नाम से जाना जाता है। आप बस अभी से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, क्या तो भारत के प्रमुख शिखर जिसे चोटियां भी कहा जाता है। देखिएगा एक तरफ है शिखर, दूसरी तरफ है देश और तीसरी तरफ है क्या, तो ऊंचाई जो मीटर में। देखिएगा पूछेंगे माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा चोटी है, विश्व का सबसे बड़ा शिखर है, जो है कहाँ है, तो नेपाल में। कहाँ है, तो नेपाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर, 8848 मीटर, या कहीं कहीं दिया रहता है 8850 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो काराकोरम जिसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, कहाँ, तो भारत में। इसकी ऊंचाई क्या है, तो K2 की ऊंचाई कितना है, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है K2 की ऊंचाई, जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है। भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा कहें कंचनजंगा, कंचनजंगा जो भारत और नेपाल के मध्य, भारत और किसके बीच है, तो नेपाल के मध्य। इसकी ऊंचाई जो है 9598 मीटर है, 9598 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो मकालू, क्या है, तो मकालू जो है नेपाल में है। मकालू कहाँ है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 4800 सॉरी कितना है, तो 8481 मीटर है, 8481 मीटर है। आगे क्या है, तो धौलागिरी, क्या है, तो धौलागिरी क्या है, तो नेपाल में। धौलागिरी भी कहाँ है, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर, 8172 मीटर है। नांगा पर्वत भारत में है, नांगा पर्वत भारत में। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा क्या है, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8078 मीटर है, 8078 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो नंदा देवी है, क्या, तो नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ, तो भारत में है। नंदा देवी कहाँ, तो भारत में। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 7817 मीटर, 7817 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या है, तो नंदा देवी बताएं कहाँ है, तो 1 मिनट देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट देखिए। हाँ,
नंदा देवी भारत 7817 मीटर है। इसके अलावा क्या तो कामेत, कामेत भी कहाँ तो भारत में है 7756 मीटर, 7756 मीटर है। नामचा बरबा कहाँ है तो चीन में, नामचा बरबा कहाँ है तो चीन में 7756 मीटर है। गुरु गुरु क्या तो माधात, गुरु माधात क्या तो तिब्बत जिसे चीन भी कहा जाता है 7728 मीटर है। ये कहाँ है तो भारत के प्रमुख चोटियां हैं या भारत के प्रमुख शिखर है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखते हैं आगे क्या है, देखिएगा। हिमालय के समांतर रचनात्मक है, हिमालय के समांतर रचनात्मक है। देखिएगा, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा इसी वीडियो में। देखिएगा, हिमालय की समांतर रचनात्मक भाग है क्या है? वलय की तीव्रता, वलय की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर, वलय की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर देखिएगा क्या तो ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय या महान क्षेत्र, बृहद हिमालय या महान क्षेत्र। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये सभी हम बता चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं क्या तो बाह्य या उप हिमालय, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय है। बस पासिए ध्यान से याद रखिएगा, पूछेंगे। हिमालय के समांतर का रचनात्मक भाग है तो पहला है ट्रांस हिमालय, फिर है बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है क्या तो बाह्य हिमालय। और ये जो सभी दिया है उसके दूसरे नाम है, और दूसरे नाम भी आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय या क्या तो तिब्बत हिमालय। देखिएगा, ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय श्रेणी का उत्तर भाग है, उत्तर भाग है। इसी श्रेणी का निर्माण अवसादित शैली से हुआ था। पूछेंगे ट्रांस हिमालय का निर्माण किस शैली से होता है? अवसादित शैली से, अवसादित चट्टान कहा जाता है। यह टर्शियरी तृतीय युग से हुआ, यह टर्शियरी तृतीय युग से हुआ, जो कैब्रियन युग तक चला था, जो कैब्रियन युग तक चला था। इसी श्रेणी से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्वी नदियों का जन्म होता है, पूर्वी नदियों का जन्म होता है। किस हिमालय से? तो ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय से या तिब्बती हिमालय से। आप इसे ध्यान से याद रखिए। कौन कौन सी नदी है? तो सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सांगपो नदी। तो किससे? तो ट्रांस हिमालय से ही होता है, ट्रांस हिमालय से ही होता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहें तो देखिएगा, यह उत्तर में ट्रांस हिमालय या उत्तर में ट्रांस हिमालय महान हिमालय को, महान हिमालय से इंडो सांगपो जोन या के तो हिंज लाइन के द्वारा अलग करते हैं, हिंज लाइन के द्वारा अलग करती हैं। इसके अंतर्गत क्या तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है, कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। ब्लैक डोन ऑफ हाइट एशिया, ब्लैक डोन ऑफ हाइट एशिया भी कहा जाता है। देखिएगा, इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी, इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन का 8611 मीटर में की ऊंचाई पर स्थित है, 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन से श्रेणी में? तो काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये प्रश्न कहीं कहीं ही दिया रहता है, सभी बुक में दिया नहीं रहता है। जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं हम वैसे भी लाए हैं, बस आप ध्यान से इसे सुनते रहिए। आइए देखते हैं आगे क्या तो भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो पूछेंगे भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी जो है पाक अर्थात पाकिस्तान के अधिकृत में है। ये सभी बताते हैं। देखिएगा, सियाचिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो सबसे बड़ा हिमनदी, 75 से कितना 75 से 76 है, कहीं कहीं 76। अलग अलग डाटा भी दिया रहता है। बीएफओ कितना? तो 59 है, बीएफओ 59 है। वादोरा क्या? तो 58 है, इस पर 61 है। ये चारों काराकोरम श्रेणी में की ही ग्लेशियर है, ये सभी काराकोरम श्रेणी की बड़े ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी के
चार बड़े ग्लेशियर कौन कौन है? तो सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरा और हिप्सर हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो विश्व की सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन है? तो राका पोसी है। कौन? तो राका पोसी है, जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा आगे, काराकोरम श्रेणी, जिसे काराकोरम रेंज भी कहा जाता है। देखिएगा, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर पठार से मिलती है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर ये कैलाश कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां के मध्य विभाजक कार्य करती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। सिंधु नदी जास्कर नदी और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है, जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे बड़े गहरे जॉर्ज 5200 का निर्माण करते हैं। 5200 मीटर का निर्माण करता है। 5200 मीटर का निर्माण करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख घाटियां, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिएगा पहले देख लेते हैं कि घाटियां किसे कहते हैं। तो घाटी किसे कहते हैं? देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदान को ही घाटियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तो घाटियां कहते हैं। भूगोल में नदियों की उपजाऊ मैदान को उसी नदी की घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को उसी नदी को क्या कहते हैं? तो घाटी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अब भारत के प्रमुख घाटी के पर एक नजर डालते हैं। देखेंगे कि भारत के प्रमुख घाटी कौन कौन है। देखिएगा, एक तरफ है घाटी, दूसरे तरफ है विवरण। देखिएगा, चुंबी घाटी क्या है? तो चुंबी घाटी चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसी घाटी में अवस्थित नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा है। पूछे कि चुंबी घाटी में कौन कौन सी दर्रा है? तो नाथुला दर्रा क्या है? तो जयलेपला दर्रा है। कांगड़ा घाटी में क्या? तो कांगड़ा घाटी में जो है क्या? तो इसी घाटी में क्या? तो धर्मशाला है। क्या? तो धर्मशाला है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो तीसरा में है मनाली। क्या? तो मलाना घाटी है। यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान है। यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा क्या? तो स्पीति घाटी। क्या? तो स्पीति घाटी है। बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। तो एक मिनट देखिएगा। देखिए क्या है। क्या? तो पांगी घाटी। क्या? तो पांगी घाटी देखिए, पावाल और क्या? तो भोटिया भोटिया जनजाति क्षेत्र है। इसके अलावा कुल्लू घाटी। क्या? तो कुल्लू घाटी यह धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। क्या? तो सांगला घाटी। क्या? तो सांगला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसे वापसा वापसा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियां हैं। इसके अलावा क्या? तो पर्वतीय घाटी। क्या? तो पर्वतीय घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में अवस्थित हिंदू सिख धर्म तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर के लिए मार्ग प्रदान करता है, जो गर्म जल स्रोत के कारण यह अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा की स्थापना की गई। किन्नौर घाटी। क्या है? तो किन्नौर घाटी
यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव क्या तो चिलकुट चिलकुट मार्ग को प्रदान करता है। चिलकुट मार्ग को प्रदान करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा मारखा घाटी क्या है तो मारखा घाटी है, जिसे मूर्ख घाटी भी कहा जाता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है मारखा घाटी क्या है तो मारखा घाटी। इसके अलावा है चुक्कू घाटी क्या है तो चुक्कू घाटी। यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। युथांग घाटी क्या है तो युथांग घाटी। यह सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी घाटी को हॉल्ट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। हॉल्ट स्प्रिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्या तो शांत घाटी क्या है तो शांत घाटी। यह केरल राज्य के कलपक्कम पालघाट जिले में शांति घाटी जो है यह केरल राज्य के कलपक्कम पालघाट के जिले में पश्चिमी तट पर है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर है, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं भारत के प्रमुख हिमनद 1 लाइन बाई क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1 मिनट देख लीजिए। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हमें लाए हैं। देखिएगा एक तरफ है नाम, दूसरी तरफ है अवस्थिति, तीसरी तरफ है लंबाई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लंबाई सभी जगह अलग अलग दिया रहता है। देखिएगा सियाचिन पूछेंगे कहाँ अवस्थित है तो काराकोरम दर्रा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ गए तो जम्मू कश्मीर में है। क्या तो 72 से 75 किलोमीटर है। इस पर काराकोरम दर्रा में है 60 किलोमीटर है। बियाफो काराकोरम दर्रा 60 किलोमीटर है। बाल्टोरा कहाँ तो काराकोरम दर्रा में है 58 किलोमीटर है। बाटूरा काराकोरम दर्रा में है 58 किलोमीटर में है। खारदोपीन काराकोरम दर्रा 41 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो एक तरफ है जम्मू कश्मीर की क्या है तो हिमनद है, दूसरी तरफ अवस्थिति है अर्थात कौन से दर्रे में है, और इसी में बता दें कि कौन से राज्य में है। एक तरफ है क्या तो लंबाई। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखते हैं अब आगे क्या है तो 1 मिनट हाँ देखिएगा क्या है। देखिए तो क्या है रीमो क्या तो रीमो कश्मीर पंजाब में है। इसकी ऊंचाई कितना 40 किलोमीटर है। क्या तो पूनमा जो है कहाँ तो कश्मीर पंजाब में है 27 किलोमीटर है। जेमू नेपाल सिक्किम के बीच है 26 किलोमीटर है। गंगोत्री कुमायूं में है 26 किलोमीटर है। मिलाम कुमायूं में है क्या तो 19 किलोमीटर है। कुमायूं बता दिए हैं कहाँ तो यूके में है। कहाँ तो यूके में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के मध्य 16 किलोमीटर है। रूपल कश्मीर और पंजाब के मध्य 16 किलोमीटर है। केदारनाथ कुमायूं 14 किलोमीटर है। दियामीर क्या तो दियामीर कश्मीर पंजाब के मध्य 11 किलोमीटर है। सोनापानी कश्मीर पंजाब के मध्य 11 किलोमीटर है। कोसा कुमायूं जो उत्तराखंड में है 11 किलोमीटर है। कितना तो 11 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो कोलाहाई कश्मीर में है 6 किलोमीटर है। लीदर कश्मीर में है 5 किलोमीटर है। बड़ा सिंगड़ी हिमाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर है। छोटा सिंगड़ी हिमाचल प्रदेश में 9 किलोमीटर है। सारा उमगा क्या तो हिमाचल प्रदेश में 17 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर बस साथ साथ नोट करते चलिएगा जो हम बोल रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन करते समय यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी किसी भी एग्जाम में छूटने की संभावना ना बने। देखिए पर्वतीय क्या तो पर्वतीय हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई 8 किलोमीटर है। उत्तर नंदा देवी उत्तराखंड में 19 किलोमीटर में। त्रिशूल उत्तराखंड में क्या तो 15 किलोमीटर। चौड़ाबाड़ी उत्तराखंड में 7 किलोमीटर। संतोप उत्तराखंड में 13 किलोमीटर। पिंडारी उत्तराखंड में 8 किलोमीटर।
मिलाम उत्तराखंड में 19 किलोमीटर। और बंदरपुछ भी कहाँ है तो उत्तराखंड में है। बंदरपुछ कहाँ है तो उत्तराखंड में ही है। आप इसे ध्यान से अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। देख लीजिए वो सभी जो थे हम पढ़ लिए हैं। ये जो सभी हैं वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में हैं। एक तरफ है शिखर, दूसरी तरफ है देश, और तीसरी तरफ है ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है 8800 कितना है 8848 कहीं कहीं 50 मीटर दिया रहता है। K2 काराकोरम गोडविन ऑस्टिन जो भारत में है कहाँ तो भारत में 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के मध्य 8598 मीटर है 8598 मीटर है। मकालू जो नेपाल में है मकालू कहाँ है तो नेपाल में है 8481 मीटर है। धौलागिरी कहाँ है तो नेपाल में है। अब क्या है तो 8172 मीटर 8172 मीटर है। नंगा पर्वत कहाँ है तो भारत में है 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा जो नेपाल में है 8078 मीटर है 8078 मीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या तो 1 मिनट देखिए क्या तो नंदा देवी भारत में 7817 मीटर है। कामेत भारत में है 7756 मीटर है। नामचा बड़वा चीन में है 7756 मीटर है। क्या तो गुरु महाकाल महता कहाँ तो तिब्बत में 7728 मीटर है। क्या तो चो 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 यू कहाँ है तो नेपाल में चो यू का है तो नेपाल में है। क्या है तो 8153 मीटर 8153 मीटर है। ना क्या तो नंगा पर्वत है भारत में जो 8126 मीटर 8126 मीटर है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बता रहे हैं आप बस ऊपर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं 1 मिनट देखिएगा क्या है तो हाँ देखिए क्या है नीलगिरी तमिलनाडु में इसकी ऊंचाई 2673 मीटर है। अनाईमोडी कहाँ तो केरल में है 2695 किलोमीटर है। जिंग क्या तो जिंगाड़ा है क्या तो यहाँ लिख दिए हैं 1690 मीटर है। कहाँ तो विशाखापत्तनम कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर कहाँ है तो राजस्थान में 1722 मीटर है। सतपुरा कहाँ है तो गुजरात में है। सतपुरा कहाँ गुजरात में जो 1350 मीटर है। क्या तो विंध्याचल जो बिहार गुजरात झारखंड के मध्य कितना तो 2467 मीटर है 2467 मीटर है। सतोरो कांगड़ी कहाँ तो जम्मू कश्मीर में हम 7742 मीटर है। सैसर कांगड़ी लद्दाख में है 7672 मीटर है। क्या तो माको अस्तोंग जम्मू कश्मीर में है 7516 मीटर है 7516 मीटर है। हरदोल पर्वत उत्तराखंड में है कितना है तो 7151 मीटर है। क्या तो चौखोवा कहाँ है तो उत्तराखंड में 7138 मीटर है। रोपुरलियन है हिमाचल प्रदेश में है 6800 कितना है 6816 मीटर है 6816 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या तो 1 मिनट देख लीजिए क्या तो क्या सरमती पर्वत नंगा हिल्स में है 3800 कितना है 26 मीटर है। सादूप चोटी पश्चिम बंगाल में है 3636 मीटर है। माउंट एवरेस्ट इसरो माने ISO मणिपुर नागालैंड के सीमा पर है। मणिपुर नागालैंड के सीमा पर 2994 मीटर है। अब यहाँ से देख लेते हैं विश्व से संबंधित देखेंगे। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अमेरिका चीनी सर्वे के अनुसार भारत की जो माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है 8850 मीटर है। इसके अलावा क्या तो एशिया में सर्वोच्च कौन है तो माउंट एवरेस्ट। एशिया में सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जो नेपाल में है। अफ्रीका में सर्वोच्च चोटी अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन है तो किलीमंजारो है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन है तो किलीमंजारो है। इसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर जो तंजानिया में 9895 मीटर जो तंजानिया में है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी
जो है कहाँ तो मैकाले, माउंट मैकाले है, मैकिनीले है, माउंट मैकिनीले है 6194 मीटर, जो अलास्का है। दक्षिण अमेरिका के एकागुआ जो 6960 मीटर, अर्जेंटीना में कहाँ तो अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में क्या तो ऑस्ट्रेलिया में कोसी यूजुको है 2228 मीटर है, 2228 मीटर है। न्यू साउथ वेल्थ है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, न्यू साउथ वेल्थ है। जो है हम बताए हैं आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो था विश्व से संबंधित यहाँ से जितने भी, और आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न पर हिमनद, चोटी एवं शिखर से बनने वाले प्रश्न जो हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एग्जाम में छूटने की संभावना ना बने। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए। जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत।